हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम समझेंगे कि जलवायु क्या है, क्लाइमेट, जिसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेट एंड जलवायु क्या है। ठीक, इसी को हम हिंदी भाषा में बोलते हैं जलवायु। जलवायु को जानने से पहले हम इन्वायरमेंट की परिभाषा एंड अपने जो हमारे इन्वायरमेंट है, जो हमारा चारों ओर पाया जाता है, पर्यावरण क्या है, इसकी परिभाषा थोड़ा हम जान लेते हैं। पृथ्वी पर जितने भी जैविक एवं अजैविक वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे जीवित पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भी पाए जाते हैं, जीवित जीव, पर्यावरण इन सबको एक चारों तरफ से घेरे रखता है। यह आपका क्या होगा, पर्यावरण, आप इसे कह सकते हैं, यह पर्यावरण है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट को जानने से पहले कि पर्यावरण क्या है। तो हम लोगों ने जान लिया कि पर्यावरण क्या है, कि जितने भी पृथ्वी पर जैविक एवं अजैविक क्रियाएं पाई जाती हैं, वस्तुएं पाई जाती हैं, वस्तुएं उसमें आपका जीवित जीव जंतु सब आ जाएंगे। तो जितने भी ये सभी पाए जाते हैं, इनको एक आवरण के रूप में घेरे रहता है और इनको एक स्थायी संरचना प्रदान करता है। लाइक आप कह सकते हैं जैसे कि इतने इन्वायरमेंट में ये मतलब अपने लिविंग जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह क्या हो गया, आपका पर्यावरण हो गया। एक साधारण भाषा में, एक ओपिनियन में पर्यावरण हो गया। अब समझते हैं कि जलवायु क्या है। देखिए, जलवायु जब भी हम लोगों ने बचपन में क्या होता था, हम लोगों ने फील करते थे कि ठंडी जाते जाते गर्मी आ गई, गर्मी जाते जाते बारिश आ गई, फिर बारिश जाते जाते गर्मी आ गई, गर्मी जाते जाते ठंडी आती है। तो ऐसा हमें क्यों फील होता है कि ठंडी में हमें स्वेटर की आवश्यकता होती है एंड गर्मी में हमें कपड़े नहीं पहनते हैं, निकाल कर फेंक देते हैं। कभी कभी रेनी सीजन में ओनली वन कपड़े पहनते हैं। तो हम लोगों ने अभी आप लोगों ने क्या कभी ऐसा फील किया, ऐसा क्यों होता है? यही कारण है कि जलवायु जो है किसी भी जगह की, किसी भी एरिया की, किसी भी मंथ की बदलती रहती है। और इससे अब जलवायु जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मौसम क्या है। मौसम, वेदर, मौसम वह होता है वेदर जिसमें किसी भी जगह की या किसी भी मंथ की, मोस्टली आप इसे वेदर जो होगा वह किसी भी मंथ या 2 डे मौसम। आप देखते हैं कि कभी कभी दिन में क्या होता है, कभी बादल छा जाता है, कभी तेज धूप हो जाता है, कभी बारिश होने लगती है, कभी मौसम ठंडा हो जाता है। ऐसे ही अगले दिन आज बारिश हुई, कल धूप होगा, कल थोड़ा बादल छा जाएगा। तो ये क्या होगा कि एक दिन में लगातार मौसम बदलता रहता है, पल 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 पल, मिनट मिनट, घंटे घंटे, सप्ताह सप्ताह, मंथ मंथ एंड 2-3 मंथ तक यह जो लगातार बदलता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वो आपका क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। एकदम इजी वे में समझते हैं कि जैसे कि आप पल पल, जैसे कि अभी बादल छाया है, बारिश हो सकती है, बारिश होने के बाद तुरंत धूप हो सकता है। तो क्या होगा, तुरंत बदल रहा है मौसम। बट यह ऐसा होता है, वह 3-4 मंथ के लगभग एक ड्यूरेशन में होता रहता है। ऐसे ही लगभग आज बारिश हुई थोड़ा, या कल धूप हुआ है, मतलब थोड़ा मेंटेन एक एवरेज में लेके चलता है। नहीं कि बारिश हुई तो बारिश ही होती रहेगी, ऐसा नहीं। 3-4 महीने तक ऐसा चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे यह कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फिर अगर ठंडी आ गई, ठंडी में मतलब मौसम ठंडा रहेगा, उसमें भी थोड़ा बदली जाएगी, लेकिन मौसम ठंडा बनाया रहेगा। धूप होगा, बदली छाएगी, थोड़ा बहुत बारिश हो जाएगा कभी कभी। तो यह क्या होगा, आपका मौसम है। मौसम मिनट मिनट, घंटे घंटे, दिन एंड सप्ताह और महीने में बदलने वाले, जो बदलते रहते हैं, यह क्या होता है, मौसम होता है। और अब हम जान लिए कि मौसम क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। अब समझते हैं क्लाइमेट, जलवायु क्या है। तो जब मौसम लगातार कई महीनों तक ऐसा चलता है, 2 महीने 3 महीने, फिर उसके बाद जब बदल जाता है, बदलते हुए फिर वही मौसम का चलता है 1 महीने, 1 वीक, सप्ताह, महीने तक। तो ये आपका 3-3, 4-4 महीने क्या हो गया आपका, ये तो मौसम हो गया कि गर्मी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, रेनी सीजन है, ये सीजन के रूप में कन्वर्ट हो गया। एंड जब तीनों का, ठंडी, गर्मी और बरसात, जब हम किसी तीनों का औसत निकालते हैं, तो उसमें आपका एक क्या होता है, औसत निकलता है तीनों का कितना परसेंट क्या है। ठीक, आप कहीं भी मतलब आप कुछ भी किसी परसेंटेज या मैथ में या गणित में जो भी मार्क्स मिलते हैं, तो उसमें एक एवरेज निकलता है। साइंस का इतना और मैथ का, इंग्लिश का, सबका मिला के एक औसत निकलता है। तब एक परसेंटेज बनता है कि आप कितने फर्स्ट डिवीजन, एक सेकंड डिवीजन। तो ऐसे भी यहाँ पे भी होता है। जैसे कि आप यहाँ भी होता है, जैसे अब मंथ रैनी सीजन हो गया आपका, रैनी सीजन एंड समर सीजन
समर सीजन, और आप ले सकते हैं विंटर सीजन। विंटर सीजन, तो इन इन तीनों सीजनों का, और ऐसी बात नहीं कि इन्हीं तीनों सीजनों का, कहीं भी जो आपका क्लाइमेट होता है यह डिपेंड करता है एरिया के अनुसार, फॉरकास्टिंग मोस्टली लाइक एरिया, मंथ, क्षेत्र, जोन, स्टेट एंड देश, महाद्वीप, होल, पूरे देश के जितने भी महाद्वीप हैं वह, यह एक क्षेत्र के अनुसार डिपेंड करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है। तो हम लोगों ने पाया होगा कि कभी कभी देखते हैं, मतलब 7-8 में हम लोग पढ़े होते हैं कि क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव पे पूरे बर्फ ही बर्फ रहते हैं, और दक्षिणी में पूरे चले जाएं तो बर्फ ही बर्फ रहते हैं। तो वहाँ पे पूरे साल हमेशा लगातार एक ही जलवायु पाई जाती है। तो इसमें आप ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि यह जो होता है आपका मंथ हो गया, स्टेट्स हो गए, एंड कंट्री हो गया आपका, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट हो गया, सब कॉन्टिनेंट, एंड आपका होल वर्ल्ड कॉन्टिनेंट हो गया। तो जब इन सबका एक पूरे वर्ष का औसत निकाला जाता है तो उसमें जो भी जैसे भी इसका मेजरमेंट किया जाता है जलवायु का, तो जैसे ही जलवायु आपको मिलती है, गर्म है या कोल्ड है, तो उसी हिसाब से वहाँ की जलवायु को डिसाइड किया जाता है। तो हमारे यहाँ आप लोगों ने सुना होगा कि भारत देश एक गर्म जलवायु प्रदेश है, देश माना जाता है, और इसे जब विश्व के स्तर पे देखें तो इसे प्रदेश बोला जाएगा। तो आप समझेंगे जलवायु क्या है। ठीक, जलवायु में आप कह सकते हैं कि किसी यह वर्ष, महीनों और पूरे वर्ष में जहाँ की जैसे औसत जलवायु, पूरे वर्ष में मौसम का औसत निकाल कर जैसा भी जलवायु आता है वह हो गया आपका जलवायु। ठीक, तो अब ये आपका क्लियर होगा। जैसे कि आप चले जाएंगे इधर साउथ की तरफ, तो वहाँ पे बहुत अधिक गर्म पाया जाता है, गर्मी पड़ती है। तो वहाँ की ये सब गर्म कॉन्टिनेंट है, गर्म महाद्वीप है। एंड आप यूरोप की तरफ चले जाएंगे तो ये सब क्या ठंडे प्रदेश हैं। तो यहाँ पे पूरे वर्ष बर्फ पड़ा रहता है। आप देखते हैं उत्तरी ध्रुव, तो यहाँ पे पूरे वर्ष एक औसत निकलता है कि पूरे वर्ष ठंड रहती है। अब देखिए, आप कोई 5 नंबर पाया है, कोई 35 नंबर पाया है, और कोई 10 नंबर पाया है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पे कोई 5 नंबर पाया, 10, 10, 20, लाइक यहीं तक ले लीजिए, 40, 10, 50, 50 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो आपका 3, 2, 3, तो यह आपका आया औसत 16। तो ऐसे ही क्या होता है कि निकाला जाता है किसी भी क्षेत्र का, किसी भी रीजन का, किसी भी कंट्री का, किसी भी सब कॉन्टिनेंट का, होल कॉन्टिनेंट का, पूरे वर्ल्ड का। तो वहाँ पे पूरे वर्ल्ड का, कॉन्टिनेंट का, किसी कंट्री का, किसी स्टेट का, किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया का, जब वहाँ की जलवायु को हम निकालते हैं तो ऐसे कैलकुलेट करके निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है। तो हम लोगों ने समझा जलवायु क्या है, किसी मंथ, किसी भी एरिया एंड किसी महाद्वीप, पूरे होल महाद्वीप को जो औसत मौसम का औसत निकाला जाता है वो क्या हो गया, जलवायु आपका हो गया। तो यहाँ तक आप समझे होंगे कि जलवायु क्या है। अब इसके अध्ययन के लिए क्लाइमेटो आता है, क्लाइमेटोलॉजी। इसका अध्ययन जो हम जलवायु का अध्ययन करते हैं हम क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसे मोस्टली अभी हमने आपको बताया है कि मंथ, एरिया, आप क्या करते हैं, रीजन हो गया, स्टेट हो गए, स्टेट, कंट्री हो गया आपका, एंड कॉन्टिनेंट हो गया, महाद्वीप हो गए, कॉन्टिनेंट, एंड सबका, एंड होल कॉन्टिनेंट हो गया, होल कॉन्टिनेंट। तो इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो जब यह बताता है हमें कि डीलिंग फैक्टर्स, आप देखेंगे, आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, क्लाइमेटोलॉजी इज ए साइंस, क्लाइमेटोलॉजी इज ए साइंस विथ डीलिंग, यह जो आप क्लाइमेटोलॉजी जो साइंस है जो डील करता है मोस्टली आप देखते हैं तो फैक्टर्स। ठीक, अब यह डील करेगा आपका विद द फैक्टर्स, विद द फैक्टर,
with the factor determined and control of the distribution of climate, control आप बोल सकते हैं कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन of climate, the earth surface, तो हमने देखा कि क्या होता है क्लाइमेटोलॉजी जो है, क्लाइमेटोलॉजी द साइंस विद डीलिंग विद द फैक्टर्स डिटरमाइन एंड कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ climate on अर्थ। हमने कहा किसी पृथ्वी पर किसी भी एरिया का जो क्लाइमेटोलॉजी है, जो मतलब इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, इसको मेजरमेंट किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यह क्लाइमेट का निर्धारण करता है, कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिटरमाइन फैक्टर्स हो गए, डीलिंग करता है, फैक्टर्स हो गए, डिटरमाइन एंड कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन क्लाइमेट, जो कि मतलब क्लाइमेट को जो जहाँ पे जिस एरिया का, जिस क्षेत्र का जैसा क्लाइमेट हो उसको ये मेजर करता है, बताता है कि इस एरिया का, इस क्षेत्र का ऐसा क्लाइमेट है, उसका निर्धारण करता है। डिटरमाइन मतलब होता है निर्धारण करता है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि क्लाइमेट क्या है। अब शायद कि आप नहीं भूले होंगे कि मतलब किसी भी एरिया का, किसी भी क्षेत्र का औसत, मौसम का औसत क्या होता है, क्लाइमेट। ठीक, अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं मेट्रोलॉजी क्या है, मौसम विज्ञान क्या है। ठीक, मेट्रोलॉजी जो होता है, यह मोस्टली देखा जाता है इसमें मौसम के वेदर फोरकास्टिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत मेट्रोलॉजी इज द साइंस विद द डीलिंग फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल एटमॉस्फेयर एंड केमिकल्स एटमॉस्फेयर्स की इसकी जो है हम वो करते हैं, मतलब इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो आपका यह होगा। ठीक, इसमें मेजर मोस्टली क्या करते हैं हम, मौसम, या इसमें मौसम विज्ञान जिसे बोलते हैं हम, मौसम विज्ञान, हिंदी में आप इसे कह सकते हैं मौसम विज्ञान। ठीक, हिंदी में। तो मौसम विज्ञान में क्या करते हैं, मेजर फोकस जो हम करते हैं, मेजर फोकस जो हम करते हैं, आप इसमें क्या करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग पे करते हैं। ठीक, वेदर फोरकास्टिंग पे हम करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग पे हम क्या, इससे हम हिंदी में बोलते हैं मौसम पूर्वानुमान। तो अगर हम जियोग्राफिकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें इसलिए निर्धारित किया जाता है कि मौसम आने वाला समय कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहने वाला है। तो आप एक नॉर्मली भाषा में समझिए मेट्रोलॉजी क्या होता है, यह मौसमों का पूर्वानुमान करता है। जैसे गांव में करते हैं कि हो सकता है बारिश होने वाली है, या मौसम आने वाला खराब होगा, या बहुत ज़्यादा धूप हो रही तो आने वाले समय बारिश होगा। तो अब मैंने बताया था कि मौसम पल पल बदलता रहता है। तो आपका यही होगा कि मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है मेट्रोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, या तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए आपका ये हो गया। अब एग्रोमेट्रोलॉजी होता है, एग्रोमेट्रोलॉजी इसमें क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मैंने ये जियोग्राफिकल के अकॉर्डिंग बताया था, इसमें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पता करते हैं कि किस फसल के मौसम कैसा बदलेगा, क्या करें फसलों के लिए कि हमारी फसल बची रहे। जैसे कि अब कभी बहुत अधिक ठंड पड़े, पाला पड़ने का आशंका होता है, तो वहाँ पे
मौसम के द्वारा वेदर फोरकास्टिंग कर दिया जाता है। तो मौसम का पूर्वानुमान कर दिया जाता है कि आलू को सिंचाई करे एंड पाला और दवाओं का छिड़काव करे। कीट पतंगों को ज़्यादा ठंडा या मौसम मॉइस्चर होता है तो कीट पतंगे बहुत अधिक अटैक करते हैं, तो वहाँ पे सजेस्ट किया जाता है कि इन दवाओं का छिड़काव करें। तो ये मोस्टली आपका हो गया वेदर फोरकास्टिंग फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स मोस्टली इकोनॉमिक वैल्यू एंड फिजिकल प्रोसेस ऑफ क्रॉप्स। जो फसलों की जो फिजिकल ग्रोथ होती है, जो मतलब एक आप कह सकते हैं जैसे कि पौधा उगता है, जैसे शरीर बनता है, अब तो मनुष्य में माइंड का विकास होता है शरीर, तो पौधों के लिए क्या है, सिर्फ शरीर विकास करे फिर उसके बाद फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग के लिए जो हमें मौसम का पूर्वानुमान करते हैं अपनी फसलों के लिए, वह तो वो कृषि के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो वह आपका एग्रोमेट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ तक हम समझते हैं कि एग्रोमेट्रोलॉजी क्या होगा, समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखिए समझते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। थोड़ा एटमॉस्फेयर के बारे में जान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर वह होता है कि आप लोगों ने सुना होगा, बचपन पढ़ा होगा तो वातावरण क्या होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर से ढका हुआ जो आवरण ढकता है या ढका या पाए जाने वाला पृथ्वी के चारों ओर से ढकने वाला आवरण को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक, वायुमंडल कहते हैं। अब हम इसे थोड़ा देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर, ठीक, एटमॉस्फेयर आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण क्या कहलाता है, आपका वायुमंडल कहलाता है। अब देखिए हम इसे कैसे बताते हैं, आप इसे समझिए एकदम इजी में। इट इज कलरलेस, टेस्टलेस और ड्योरलेस हो गया। इसका मतलब होता है रंगहीन। आप वायुमंडल को देख सकते हैं, जो हमारी हवा की परतें हैं, आप इसे नहीं देख सकते हैं, आप इसे टेस्ट भी नहीं कर सकते, जीभ पे टच करके आप इसे पता कर सकते हैं कि कैसा है, आप इसे भी नहीं कर सकते। और ड्योरलेस, ये जो होता है इसका क्या मतलब होता है, बिना गंध। आप इसे मैं सुनकर भी पता नहीं कर सकते कि यह एयर है कि क्या है। ठीक, तो यह आपका हो गया। अब देखिए कलरलेस हो गया, टेस्टलेस हो गया, आउटलेस हो गया। मिक्सचर ऑफ गैसेस मतलब रंगहीन, टेस्टहीन एंड इस सूंघनेहीन वाला जो गैसेस पाए जाते हैं सराउंडिंग ऑफ द अर्थ पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का मिश्रण, कलरलेस एंड टेस्टलेस गैसों का मिश्रण पाया जाता है, वह क्या है, आपका वायुमंडल, एटमॉस्फेयर है। अब इसे एक परिभाषा और देख सकते हैं इजी वे में, इससे एकदम ग्राउंड लेवल पे समझिए कि क्या होता है। पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ क्या होता है। ठीक, आप इसे कहेंगे द गैसेस इन्वेलॉप मतलब इन्वॉल्व मतलब आवरण होता है, गैसेस का आवरण। ठीक है, गैसेस का आवरण इन्वेलॉप दैट इनविजिबल
इनविजिबल फिल्म। अब देखिए गैसेस इन मतलब गैसेस का आवरण, गैसेस इनवॉल्व दैट इनविजिबल फिल्म मतलब दिखाई देने वाला ऐसा आवरण, दिखाई न देने वाला ऐसा आवरण, मतलब गैस मतलब गैसों का दिखाई न देने वाला ऐसा आवरण जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से ढका रहता है। जैसे हम हवा को तो देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ हवा हमारे शरीर में टच हो रही है, आप इसे देख नहीं सकते। वहीं पे कहना है कि दिखाई न देने वाला फीलिंग मतलब दिखाई देने न देने वाला परत, गैसों का ऐसा आवरण जो परत होता है ऑफ द एयर मतलब गैसों का, ऑफ द एयर बोलेंगे मतलब हवाओं का ऐसा फीलिंग जो गैसों का मिश्रण है, एक आवरण बनाता है सराउंडिंग, आप इसे बोलेंगे सराउंडिंग, ठीक, सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक। आप मतलब दिखाई न देने वाला हवा का दिखाई न देने वाला ऐसा मिश्रण जो पृथ्वी के चारों एक आवरण के रूप में चारों ओर से घिरा रहता है, वो क्या होगा आपका वायुमंडल। ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। वायुमंडल में अब देखिए एकदम ग्राउंड लेवल से समझिए क्या होता है कि हमारे चारों तरफ दिखाई न देने वाला एक हवा का एक आवरण पाया जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें मनुष्य रहते हैं, चलते हैं, ऑल एक्टिविटीज ऑल इसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट लाइन है जो कि इसमें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें सभी जीव जंतु पाए जाते हैं। वही आपका क्या होता है आवरण होता है। हालांकि यह 1600 किलोमीटर तक इसका आवरण होता है, बट हालांकि जो हमारे इस जो वायुमंडल है 1600 किलोमीटर, बट हमारे लिए जो आवश्यक वायुमंडल है वह 40 किलोमीटर तक लगभग अबाउट माना जाता है, ठीक। यह इम्पोर्टेंट है इसके। तो इसमें आप जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं जिसमें सभी जीव जंतु रहते हैं, हमारे चारों ओर दिखाई न देने वाला ऐसा आवरण हवा का या आप वायु का बोल सकते हैं, वह क्या है वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, ठीक। आप चाहेंगे तो इस परिभाषा को नोट कर लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट परिभाषा है। और इसमें सभी जीव जंतु पाए जाते हैं, जीवित जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आज हमने समझा। अब समझते हैं, देखिए एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स क्या है या कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब समझते हैं कि एटमॉस्फेयर मोस्टली कैसे बना है, इसमें क्या क्या कितनी गैसें पाई जाती हैं, कितनी मात्रा में पाई जाती है, एंड इसके कितने भार के रूप में पाई जाती हैं। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मैंने शॉर्टकट नेम लिख दिया है एटीएम, इसे आप एटमॉस्फेयर का फुल शॉर्टकट नेम है, ठीक। तो हम इधर एक तरफ गैसेस लिखते हैं, गैसेस, एंड यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज, एंड यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज वॉल्यूम में, यहाँ पे क्या हो गया वॉल्यूम में, और यहाँ पे वेट में, ठीक। वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। तो जो भी यहाँ पे धरती पे वस्तुएं बनी है, किसी न किसी चीज़ में के बिना कंपोजिशन के, बिना यौगिक की कोई भी वस्तुएं पूर्ण नहीं होती है। आप न्यूट्रॉन को देख सकते हैं, वह पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए जितने भी पृथ्वी पे इस संसार में जितने भी वस्तुएं बनी है वो किसी न किसी कंपोजिशन से बनी है। तो हम समझते हैं कि जो पहले मेरा वायु या हम लोग का जो वायुमंडल है वह कितने कंपोजिशन से मिलके बना है, इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है मोस्टली, इन्हीं के बारे में हम बताएंगे। देखते हैं, इसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल है, जो मैंने भी चर्चा किया था वायुमंडल हमारे चारों तरफ, उसमें वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन की वॉल्यूम के अनुसार देखेंगे तो वॉल्यूम के अनुसार
वॉल्यूम के अकॉर्डिंग तो इसमें 78% पाया जाता है। ठीक, 78% पाया जाता है। पूरे सोचिए कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना अधिक है, इसलिए फिर भी हम लोग खेतों में बहुत अधिक फर्टिलाइजर नाइट्रोजन अधिक मारते हैं, जबकि नाइट्रोजन की आवश्यकता उतना होती नहीं है। एंड उसको एक प्रॉपर वे में अगर हम करें तो नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगातार हम उसमें एक ईयर में कम से कम एक दलहनी फसल ले ले तो हमारे जो भी किसान भाई हैं या किसान फैमिली से रिलेट करते हैं, जितने भी किसान हैं उनको अधिक फर्टिलाइजर की आवश्यकता न पड़ेगी। एंड जब हम इसके भार के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें 75 पॉइंट आपका 52% पाया जाता है वेट के हिसाब से। यही कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है कि नाइट्रोजन की मात्रा बताइए वेट के हिसाब से तो कितनी होती है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पे लड़के क्या करते हैं, सभी स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। तो इस चीज़ को बहुत मेजर अच्छे से ध्यान दीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन परसेंटेज कितना है। ऑक्सीजन परसेंटेज है 20 पॉइंट करके 20 पॉइंट। पहले क्या होता था, वायुमंडल में 21% वायु पाया जाता था। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो पेड़ों की अत्यधिक कटाई होने के कारण हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन खत्म हुआ है। इसलिए आई रिक्वेस्टेड कि सभी लोग कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं, ताकि अपने वायुमंडल को आने वाले भविष्य में सुरक्षित कर पाएँ हमारी आने वाली पीढ़ियाँ। नहीं तो इस पृथ्वी का नाश होना तो तय है। अगर जिस तरह से टेक्नोलॉजी को हम डेवलप कर रहे हैं, उसकी होड़ के चक्कर में, डेवलप करने की होड़ में अपने पर्यावरण को हम भूल गए हैं, कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए वायुमंडल से नाइट्रोजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। जबकि किसी भी कंट्री का 33% वहाँ पे पेड़ होना आवश्यक होता है, किसी भी कंट्री या किसी भी एरिया का, जो भी हमारे कंट्रीज है बने हुए हैं सब में। तो यहाँ पे 20.984, जबकि हमारे यहाँ अब धीरे धीरे 3 पॉइंट के लगभग 0.3 कम हो चुका है। इसका वेट के हिसाब से देखेंगे 23.143 है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है MSc या BSc के जब एंट्रेंस एग्जाम आप देते हैं तो ये कितनी कई बार